वाजपेयी जी झूठ झूठ क्या बोलेंगे? वाजपेयी तुम क्या झूठ बोलोगे? मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो प्रदीप बोलो, जी। बोलो, बोलो। चुनाव के अंदर कोई भी मुद्दा चल नहीं रहा है इनका, चल नहीं रहा है। तो अभी ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा ले आए, लेकिन पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर को भारत के अंतर्गत इलेक्शन में बोलना नहीं चाहिए। उसकी मैं निंदा करता हूं। पाकिस्तान को तो जो पाकिस्तान ने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये भी मैं बोलता हूं। लेकिन चुनाव भारत में किस मुद्दे पे हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं बेरोजगारी, किसान, महंगाई और आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण का खर्चा, लोगों की परेशानियों पे हो रहे हैं। मोदी जी कोर इश्यू पे बात करेंगे तो तीसरे चरण के बाद शायद मोदी जी की पटरी पे गाड़ी आएंगी, नहीं तो मुझे लगता है मोदी जी चुनाव हारने को जा रहे हैं। मोदी जी को इस वक्त लोग नकार रहे हैं। AK वाजपेयी जी, अब के वक्त आपको मोदी जी की वजह से चुनाव हारना पड़ेगा, क्योंकि वो किसान की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, सुविधा की बात करते नहीं, आरोग्य की बात करते नहीं। उसके बाद प्रेम शुक्ला और सापरा जी के पास। एक बात सुनिए तिवारी जी आप तो भविष्य वक्ता हो गए क्या? जोशी वाला काम कर रहे हो क्या तिवारी जी? मतलब पहले से ही आप अनाउंस कर रहे हो। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया तिवारी जी। ये कैसे आप नतीजा निकाल लोगे? एक्चुअल क्या है कि किसानों को 3,80,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों को दिया है। जरा ध्यान रखिए, छोटे किसान जब मैं यूज करता हूं, प्रधानमंत्री जी उस छोटे किसान की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी उसकी चिंता करते हैं जो रेडी पटरी वाला है, जो मोची है, जो धोबी है, जो नाई है, जो रुमाल है, जो बढ़ई है। उनके लिए 50,000 रुपए का बगैर ब्याज के उनको पैसे की व्यवस्था इसी सरकार ने की है। बोलो। कहीं पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, टाइम से पहले बनी, और वहां पे जो श्रमिकों ने काम किया उनको बुला के मान सम्मान देने का काम इसी सरकार ने किया। किशोर जी जवाब दे रहे हैं। क्यों भूल जाते हो? किशोर जी, खाली कहने से नहीं होगा, जनता महसूस कर रही है चीजें। किशोर जी एक मिनट देखिए, एक ही बात पे जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। किसानों को यह 500 रुपया महीना नहीं चाहिए था। किसानों को कपास और सोयाबीन के लिए मूल्य चाहिए था। MSP का इशू था। क्रॉप पैटर्न टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी। कोर इश्यूज को एड्रेस नहीं करने के वजह कोर इश्यूज को नहीं किया। मैंने आपको सुना, तो टॉपिक में कहना चाहता हूं कि आप जब टॉपिक पे बात नहीं करते तो मुझे लगता है कि टॉपिक पे कोई भी वक्ता वीक होता है, तभी मुद्दे पे बात नहीं करता है। सापरा जी और प्रेम शुक्ला जी के पास मैं आऊंगा। देखिए सापरा जी, आप काफी सीनियर लीडर है और आपने काफी सब देखा है। मैं आपको देश के इन 39 चुनावों का सही आकलन करते हुए एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं, और आप मेरे इसमें समझ है, आप डिफर कर सकते हैं। सापरा जी, एक चीज समझिए कि इस वक्त 2019 के चुनाव के पहले भी आपके नेताओं में कई नेता ने, आपके सपोर्टेड लोगों ने पहले कहा कि भाई एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी, कौवे, ये सब वाली बात करी, और फिर नतीजे 2019 चुनाव के हैं। ऐसे 2014 के वक्त में भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे देश की जनता को लगा कि कांग्रेस पार्टी के जगह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका देना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए। अगर आप 14 और 19 के चुनावों का आकलन करेंगे तो आप एक बात पाएंगे कि हिंदुस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग राष्ट्र नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमेशा चाहता है। तो अभी आप पिछले 24 घंटे में 5 ट्वीट्स कर चुके हैं। आपकी पार्टी इंदिरा गांधी के समय में, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान को आपने अलग करके बांग्लादेश जो है नया मुल्क फॉर्म हुआ था। वो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है। आज शायद देश की जनता भी नरेंद्र मोदी जी को स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म के लीडर के रूप में देखती है, और आप लोग को वीक नेशनलिज्म की पार्टी के रूप में देखती है। इसीलिए आप लोग को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और वो आप नहीं देख पा रहे और वही गलती रिपीट कर पा रहे। आप फवाद चौधरी को अगर रिबट कर देंगे, 24 घंटे में बोल देंगे इनके खिलाफ, तो क्या बिगड़ेगा? 5 ट्वीट हो चुके हैं सापरा जी। ये तो यही हो गई पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात।
देखिए आपने फवाद चौधरी के बारे में, पाकिस्तान के बारे में मुझसे पूछा, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आपने ही कहा ना जी। तो मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बोल रहा था, वो पार्टी का स्टैंड ही बोल रहा है, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ये एक चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के प्रवक्ता जब बात कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था, और आपने भी अभी कहा कि देश की जनता जो है वो राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देती है। निश्चित रूप से राष्ट्रवाद मेरी भी प्राथमिकता, मेरी पार्टी की भी प्राथमिकता है, लेकिन उस राष्ट्रवाद का क्या करें जो सत्यपाल मलिक ने बताया था कि जब पुलवामा अटैक हुआ, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात कही और उन्होंने खुलेआम कहा कि ये हमारी गलती की वजह से हुआ, ये हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उनको हेलीकॉप्टर नहीं प्रोवाइड किए, ये हमारी गलती है। ये सत्यपाल मलिक ने देश के प्रधानमंत्री से कहा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको चुप करा दिया। और उसके बाद में आज ये 400 सीटें पार की बात करते हैं। 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, क्यों आया, ये पता नहीं लगा पाए नरेंद्र मोदी आज तक, इतने साल हो गए। और 400 सीटें कहां से लानी है ये पता लगा लिया इन्होंने। तो इस तरह का फर्जी राष्ट्रवाद जो है ना बीजेपी का, ये देश की जनता जानती है कि समय आने पर ये अपना राष्ट्रवाद लाते हैं और अपनी वोटों की खेती करके निकल जाते हैं। इन्हें कहिए कि देश के मुद्दों पर आए। देश के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, किसानों की समस्या, किसानों का उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, इन तमाम सारे मुद्दों पे आइए, बताइए ना किस तरह से आर्थिक विषमता बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। आज देश के 22 पूंजीपतियों के पास में 70 करोड़ जनता जितने पैसे हैं, ये आर्थिक विषमता का उत्तर प्रधानमंत्री देंगे ना। आपको असली मुद्दों पर नहीं आना, असली मुद्दों पे नहीं आ रहे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे। फवाद चौधरी की औकात क्या है? अरे मुझे बताइए फवाद चौधरी की औकात क्या है? उसके ऊपर इस देश के अंदर चर्चा नहीं होगी भाई साहब, कुछ देर तक देश के मुद्दों पर 130 करोड़ जनता जो है ना, 130 करोड़ जनता के मुद्दों पर बात करिए ना। देश के प्रधानमंत्री करना चाहते, ये शाह जो है देश में तानाशाही लाना चाहते। साफरा जी कह रहे हैं अपने प्रेम शुक्ला जी, फवाद चौधरी की एंट्री आपकी वजह से हुई है, साफरा जी का ही आरोप है। देखिए, फवाद चौधरी के बॉस इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कांग्रेसी करते हैं और एंट्री हम करा रहे हैं। गजब है भाई, ये दोहरे मानदंड गजब के हैं। अभी आपको प्रदीप जी बता रहा हूं मैं, इंडी अलायंस के एक घटक दल ने इस बार घोषणा पत्र जारी किया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो भारत के परमाणु हथियारों को हम खत्म कर देंगे। किसने कहा है? इंडी अलायंस के एक घटक दल का यह घोषणा पत्र है। और आप याद कर लीजिए प्रदीप जी, 1998 में जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया था। श्रीमती सोनिया गांधी परमाणु हथियार का विरोध 1998 में करती है और 2024 में सीपीएम अपने घोषणा पत्र में कहता है, और यही लोग जब चीन परमाणु शस्त्र बनाता है तो चीन का स्वागत करते हैं। तो कैसे लोग हैं आप जान ही रहे हैं, इनका क्या इरादा है आप समझ ही रहे हैं। और भैया बारंबार रोज जो है पुलवामा के बारे में पूछ रहे हैं, पुलवामा के हथियार कहाँ, आरडीएक्स कहां से आया था, एक बार चार्जशीट निकालकर पढ़ लीजिए, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए। और पाकिस्तान से ही आया था, पाकिस्तान से ही आतंकवादी भी आते रहे, और 1993 में भी आए थे आतंकवादी, और 1993 में जब आतंकवादी आए थे तो उन आतंकवादियों को पासपोर्ट कांग्रेस के नेता ने बनवाया था। याद है कि नहीं? उनका जो टिकट है ना, वो इंडी अलायंस के घटक दल समाजवादी पार्टी के नेता ने दिया था, याद है कि नहीं है? मेमन को जो है माफी मिले, मैं उत्तर देता हूँ, याद है कि नहीं? अजमल उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर किसने दे रहा हूँ, पंडित जी उत्तर दे रहा हूँ, आपका बता दीजिए ना, उत्तर दे रहा हूँ, आपका उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, जवाब दे रहे, फिर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। उत्तर नहीं दे सकते साफरा जी। देखिए ऐसा है। हाँ बोलिए, आप भी बोलिए। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए फिर मैं बोलिए प्रदीप जी। नहीं, पहले आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। 30 सेकंड आप जवाब दीजिए फिर मैं बोलूंगा। देखिए प्रदीप जी इतनी बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह जो पकड़ा गया था, जिस आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, वो आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का नेता था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो एमएलए का चुनाव लड़ चुका है। इसी तरह से एक लश्कर-ए-तोयबा को
फील्ड वर्क में सपोर्ट करने वाला व्यक्ति इनकी कॉरपोरेशन का चुनाव जो है श्रीनगर से वार्ड क्रमांक 30 से लड़ चुका है। ऐसे अनेक सारे लोग हैं, मैं नाम गिनाऊंगा, निरंजन हिजोई आसाम में, इनके मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग पकड़े गए थे जिनका डायरेक्ट लिंक लश्कर तोयबा के साथ था बीजेपी का। तो ये तमाम सारी चीजें जो है मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि देश के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बीजेपी तो आज ये बता दे, बीजेपी आज ये बता दे कि ये पेट्रोल और डीजल के भाव जो है 70 रुपए प्रति लीटर कब होंगे, ये बता दो। खाने का तेल जो है 200 रुपए लीटर से 70 रुपए प्रति लीटर कब हो जाएगा, ये बताइए। जो कपड़ों पे जीएसटी लग रही है, जीवन आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी लग रही है, वो जीएसटी कब कम होगी, ये बताइए। कि किसानों के औजार पर जीएसटी लग रही है, वो जीएसटी कब हटेगी। तमाम प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड रिबेटल में अजीज खान जी के पास